देखिए, वो चाहे जिस भी पार्टी के लीडर हों, किसी के लिए भी लीडर कोई भी वह होता है जो समाज के लिए प्रेरणा का काम करे, उसके पीछे लोग चले। नेता का मतलब होता है कि उसके पीछे 10 लोग चले, लेकिन जब ऐसे बयान विवादास्पद देंगे तो चलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मनुष्यता सबसे बड़ी चीज़ है और हम मनुष्य नहीं है किसी की बहू बेटियों के लिए, किसी भी बेटी के लिए बोल रहे हैं, आप बिहार की बेटी के लिए बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या आपके घर में बेटियाँ नहीं हैं? क्या अपने घर की बेटियों को आप 25,000 में ले जाके कहीं दे सकते हैं? जब आप अपने घर की बेटियों को नहीं दे सकते हैं तो दूसरे घर की बेटियों को आप कैसे सोच सकते हैं कि 25,000 में हम दे सकते हैं? तो क्या आप दलाली करते हैं? क्या है आखिर, क्या मंतव्य है इसका कि हम 25,000 में दे सकते हैं? क्या वो आपकी बेटी है? अपनी बेटी पर किसी का कमांड हो सकता है, दूसरे की बेटी को आप कैसे दे सकते हैं? किस अधिकार से आप दे सकते हैं? तो अधिकार ही नहीं है कि किसी की बेटी को हम किसी कहीं भेज सके। जब सिंपल एक अधिकार नहीं, एक माता पिता को अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी को कहीं भेज सके और उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो एक लीडर कैसे भेज सकता है? तो इसका मतलब है कि उनकी मंशा गलत है और ऐसी मानसिकता वाले लोगों का कहीं भी बहिष्कार होना चाहिए, चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी पार्टी के लिए वो घातक है। क्योंकि हमारे समाज में स्त्रियों को बहुत ऊंचा सम्मान दिया गया है। आप बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बेटियों की यही स्थिति है कि वो 25,000 में कहीं भेज देंगे उसको? तो कहीं भी बेटियों का सम्मान होगा तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। डॉक्टर पहले तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई बीजेपी लीडर के बारे में कि उन्होंने कैसे ये चीज़ें सोच लिया। और ये जहाँ वो लीडर हैं, मैं वहाँ की महिलाओं से भी अपील करना चाहूँगी कि जब वो अपना मतदान दे, सोच समझ कर कि ऐसे नेता को चुने। क्या वो ऐसे नेता को चुनना हमारी महिलाएं पसंद करेंगी, जिनको कि ये भी नहीं समझ में है कि हम क्या टिप्पणी करने जा रहे हैं लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में? क्या वो अपनी बेटी के प्रति ऐसी भावना रख सकते हैं? तो क्या बिहार की लड़कियां उनकी बेटी नहीं है? अगर वो हमारे भारतवर्ष के नेता हैं, इंडिया के नेता हैं, चाहे वो जिस भी क्षेत्र के हों, वो कैसे ऐसी टिप्पणी विवादास्पद दे सकते हैं? आजकल मैं देख रही हूँ कि नेताओं में यही चीज़ें गिरती जा रही हैं। कैसे उनको हम नेता मान लें? नेता पहले नंबर तो उनका ऐसे बहिष्कार होना चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना चाहिए। मैं अगर वो अपनी इस बात को, अपनी गरिमा को न समझते हुए ऐसी बातें कहेंगे जो हमारे समाज के लिए अशोभनीय है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर संगीता सिंह। देखिए, बीजेपी हो या कोई भी हो, किसी भी पार्टी के लीडर हो, सबसे पहली बात तो उनको अपनी जिम्मेवारी से रूबरू होना चाहिए कि आप एक लीडर हैं तो आपके लिए क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्योंकि आपके पीछे एक कुनबा चलता है, एक समूह चलता है। तो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए मेरे हिसाब से इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि महिला को ऐसे भी आप समाज में महिला को छांट के समाज की कल्पना तो कर नहीं सकते हैं। और एक तो महिला है, आधी आबादी कह रहे हैं, एक तरफ बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसी का अपमान कर रहे हैं, सरेआम कुछ भी बयान दे रहे हैं। तो कहीं से भी ये सही साबित तो नहीं होता और स्वीकार्य भी नहीं लगता है। लेकिन जहाँ तक उन्होंने बिहार की बात करी है, तो बिहार को आप कैसे ऐसे ब्लेम कर सकते हैं? बिहार की लड़कियाँ, एक समय था जब थोड़ी पिछड़ी मानी जाती थी। आज के डेट में ठीक है, आप बिहार को पिछड़ा मानते हो, सब कुछ मानते हो, दकियानुसी मानते हो, लेकिन आगे बढ़ने की आप मौका भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और उसके बाद आप इस तरह की बात कर रहे हो कि बिहार में लड़कियाँ ईज़िली अवेलेबल है। तो ये बात तो बहुत शर्मनाक लगती है सुनने में और एक महिला होने के नाते मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है? डॉक्टर सोनल सिंह। देखिए, किसी भी लीडर का इतना बड़ा बयान देना बहुत ही गलत है। बिहार नहीं, किसी भी लड़की के लिए इतनी बड़ी बात बोलना बिल्कुल सही बात नहीं होती है। रही बात, आप कह रहे हैं कि बिहार की लड़कियां 20-25 हज़ार में मिल जाती हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि आप यहाँ रहते हैं, जो ये बात आप कह रहे हैं, आप चूँकि दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो आपको इतना बड़ा बयान किसी स्टेट के लिए नहीं देना चाहिए। आप यहाँ रहिए, आप देखिए, आप किसी इस तरीके के मामले से अगर आपका सामना होता है तो आपको उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि उसको इतना बड़े स्तर पर पॉलिटिकल आपको बयान देना चाहिए। तो ये जो बयान आया है सुनने में, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुनने में। और बिहार में रहते हुए बिहार के लिए, लड़कियों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ये ना सोचते हुए आप कुछ गलत बयान दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। इसका मैं पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करती हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर अपूर्वा किया फुले। जाता है। तो ये अगर ऐसी मानसिकता उनकी है कि बिहार में लड़कियां वहां से खरीदी जा सकती हैं, तो एक बात जान जाइए कि बिहार में लोग घर जमाई बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर है।
अपने पैरों पे खड़ी हैं और बिहार अपने आप में एक अनोखा है। यहाँ बिकाऊ बिहार बिकाऊ नहीं है, यहाँ की लड़कियां बिकाऊ नहीं है, यहाँ की लड़कियां टिकाऊ है। यहाँ आकर के आए, वहाँ के उत्तराखंड के विधायक खुद यहाँ आकर के आए और देखिए कि यहाँ खुद बिकाऊ है या टिकाऊ है। इनकी टिप्पणी की हम भर्त्सना करते हैं, जितनी इनकी भर्त्सना हो सके यहाँ हम लोग उनकी भर्त्सना करते हैं। यह उनकी ओछी मानसिकता का यह प्रतीक है कि इस तरीके की उनके भी घर में बहन होगी, बेटी होंगी, बीवी होंगी, इस तरीके का वक्तव्य उनके लिए अशोभनीय है। और अशोभनीय जो वक्तव्य है इसके प्रति उनको माफ़ी मांगना चाहिए। पूरे बिहार के प्रति जो उन्होंने अपना वक्तव्य जाहिर किया है इसके प्रति उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और लगता है कि कहीं ना कहीं उनके यह मानसिकता दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनको बिहार से कोई नफरत तो नहीं है। निश्चित तौर पे उनको कोई बिहार से नफरत है, क्योंकि जैसे ही पॉलिटिक्स में उनकी पत्नी है तो कहीं ना कहीं आपसी द्वेष हो सकता है। उत्तराखंड और बिहार कहीं से कोई तालमेल नहीं है, लेकिन इस तरीके का वक्तव्य, इनको वक्तव्य जो दिया है माफ़ी मांगनी चाहिए और संपूर्ण मतलब अपने पॉलिटिकल इशू जो यह बना रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात, मेरा नाम डॉक्टर पर्णम शर्मा, संस्कृत HOD। ये बयान बहुत ज़्यादा ही गलत है और सरासर गलत ही है, क्योंकि हमारे बिहार की लड़कियां 30% आरक्षण भी मिलता है और हर फील्ड में आपको जहां भी देखिए वहां पे लड़कियां ही हर फील्ड में ज़्यादातर दिखेंगी। और उन्होंने ये बयान दिया बिहार की लड़कियों के बारे में, उनके क्षेत्र के भी लड़की के भविष्य के बारे में वो बोल रहे हैं ऐसा। क्या नाम है आपका? साक्षी। ये बयान बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बिहार में 30% आरक्षण मिलता है लड़कियों के मामले में, और ये बयान जो दिए हैं वो बिल्कुल गलत है। बिहार की लड़कियां 25,000 पे नहीं बिकती है। यहाँ पे बिहार में लड़कियां घर भी संभालती है, ऑफिस भी संभालती है और बाहर फील्ड में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस है उन लोगों का, तो ये सब गलत है। वो अपना बयान वापस ले। सिंपी कुमारी। वो बहुत ही गलत बोल रहे हैं, उनकी सोच बहुत ही गलत है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। यहाँ बिहार में ऐसा माना ही नहीं जाता। बिहार की लड़कियों को देवी का रूप दिया गया है, उनको सोच की बदलने की बहुत ज़रूरत है। वो बहुत ही गलत है। हर फील्ड में लड़कियां आगे जा रही हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी।